हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो आज का व्लॉग एक नॉर्मल सा स्टडी व्लॉग होने वाला है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो और कमेंट भी करते हो, लेकिन अभी मेरी वीडियोस पे एक न्यू ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है जो कि है हाइप का। सो प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हाइप करके ही जाना, और आप एक अकाउंट से ना 3 बार हाइप कर सकते हो। अगर आपने हाइप किया तो बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी एंड मैं आगे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन और करूँगी। सो बस यही मेरे को बताना था सबसे पहले। तो अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हाइप अभी के अभी कर दो, कर दो भाई। तुम वेट किसका करते हो भाई, कर दो ना। चलो, सेकंड चीज ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में यही बोल रहे हैं कि आप नोट्स कब अपलोड करोगे, नोट्स कब अपलोड करोगे। सो गाइस सुनो, पहले मैं मेरे चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लूँ। मेरा लिखने का काम ही खत्म नहीं हो रहा। जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, मेरे नोट्स बन जाएंगे, वैसे वैसे मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगी। जितने मेरे हो चुके हैं वो तो मैंने कर दिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इंग्लिश की शॉर्ट समरी ही करी है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और अगर किसी ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो कर लो ना भाई, किसका वेट करते रहते हो, प्लीज कर लो। और अभी मेरा साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सो मैं उसके भी नोट्स 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगी। सो अब बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं कर रही हूँ साइंस का लिखने वाला काम, जो कि है लाइट चैप्टर के नोट्स। मुझे समझ आ गया है कि लाइट सिर्फ बल्ब से नहीं, दिमाग से भी निकालनी पड़ती है। सर ने जो नोट्स लिखवाए थे क्लास में, वही मैं नीटली रीराइट कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मुझे लग रहा था कि मैं नोट्स बना रही हूँ या अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का मिशन चला रही हूँ। और रे डायग्राम्स बनाते टाइम तो भाई अलग ही स्ट्रगल था। लाइन सीधी बनाओ तो स्केल हिल जाता है, स्केल सीधा करो तो लाइन टेढ़ी हो जाती है। और फिजिक्स भी लाइक, इमेज वर्चुअल है या रियल। और मैं भी लाइक, मेरा पेशेंस ही वर्चुअल है, सिर्फ जो बाहर से दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। मुझे 10th में आके एक चीज तो समझ में आ गई है कि लाइट सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, कि इमोशन है। और जैसे जैसे मैं लिख रही थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि नोट्स लिखना अलग बात है और उन्हें समझना अलग। हेडिंग लिखो तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है, डेफिनेशन लिखो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम न्यूमेरिकल्स देखते हो तो दिमाग बोलता है अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो अब एक बार मैं तुम्हें वापस अपने रे डायग्राम्स का स्ट्रगल बताती हूँ। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन। और मैं भी लाइक, ये इमेज सीधी क्यों है, ये उल्टी क्यों है, और मैं कंफ्यूज क्यों, पता है। स्केल लेकर 5 मिनट लाइन सीधी बनाने में लग गए मुझे, और एंड में फिर ऐसी लाइन बनी कि जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। और अगर किसी ने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है ना, सो बहुत बुरी बात है ये। देखो, मैंने एक ही चीज तो तुम्हें कहा है, सो प्लीज यार हाइप कर दो वीडियो को। और अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बीच बीच में ना मोटिवेशन भी आता रहा और फिर 2 मिनट बाद गायब भी हो जाता था, पर मैंने डिसाइड किया था कि आज का काम कंप्लीट करना है, तो चाहे 10 बार ब्रेक लिया, पर वापस आके मैंने कंटिन्यू जरूर किया। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि फिजिक्स मुझे पढ़ रही है या मैं उसे, लेकिन ऑनेस्टली जितना टाइम मैंने आज इस चैप्टर को दिया ना, उतना पहले कभी नहीं दिया था। और एंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। परफेक्ट नहीं हुआ, पर प्रोग्रेस जेन्युइनली हुई है। सो यहाँ मेरा साइंस का काम कंप्लीट हो चुका है। सर ने कुछ इतने ही नोट्स लिखवाए थे और वो मैंने आके कर लिए हैं। और आजकल मैं साथ साथ ही वर्क कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि मेरे बिल्कुल भी बैकलॉग्स ना बने। सो बस इतने ही नोट्स मैंने बनाए थे, क्योंकि सर ने बनवाए ही इतने थे। देन उसके बाद में मैं बैच की क्लास अटेंड करने लग गई थी, क्योंकि 5 बज गए थे। और आज थी इंग्लिश की क्लास, जिसमें मग्नोलिया मैम अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी। और मैम ने जिस वे में एक्सप्लेन किया ना, मतलब स्टोरी लिटरली इमेजिन हो रही थी दिमाग में। लेंचो का कैरेक्टर, उसकी होप, उसका ट्रस्ट, सब इतना क्लियरली समझ आ रहा था कि नोट्स लिखने का मन ही नहीं कर रहा था, बस सुनने का मन कर रहा था। एक मोमेंट पे तो ऐसा लगा कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही, मैं स्टोरी का पार्ट बन गई हूँ। मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो गया था एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ में ना मैम क्वेश्चन भी सॉल्व करा रही थी, तो मुझे खुद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब मैं तुम्हें आज की वीडियो का एक अच्छा सा मोटिवेशन दे देती हूँ। जब तुम बोलते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, तब तुम ट्राई करना ही बंद कर देते हो, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब पहले तुम ट्राई करो, फिर डिसाइड करना कि ये इजी है या टफ है। हार्ड वर्क तब तक वेस्ट लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आता,
और उसके बाद वही सबसे प्राउड मोमेंट बन जाता है। प्रोसेस बोरिंग होता है पर एंड वर्थ इट होता है, क्योंकि अगर सब कुछ इजी होता ना तो सब टॉपर होते। सिर्फ स्ट्रगल ही डिफरेंस बनाता है। सो अब तुम ये वीडियो खत्म होते ही पढ़ने बैठ जाना। सो नाउ बैक टू द वीडियो। यहाँ पे मैं कर रही थी डस्ट ऑफ स्नो की शॉर्ट समरी, एंड साथ साथ में मैं कॉफ़ी भी पी रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों आजकल इतनी ज़्यादा नींद आने लगी है। सो मेरी मम्मी ने मेरे को कॉफ़ी बना के ला दी थी, मैं यही पीते पीते मस्त अपना काम कर रही थी। शुरू में मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 2 मिनट का काम होगा, पर जैसे ही मैंने पोएम प्रॉपरली पढ़ी मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी ज़रूर है पर मीनिंग काफ़ी डीप है। पोएम में पोएट एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताता है जब उसका मूड ऑलरेडी ऑफ था, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, मतलब पूरा दिन वेस्ट जैसा फील हो रहा था। तभी एक क्रोच जो नॉर्मली लोग नेगेटिव मानते हैं उसके ऊपर से ट्री से स्नो गिराता है। अब ये बहुत छोटा सा मूवमेंट था, कोई बड़ा इवेंट नहीं था, कोई स्पेशल चीज नहीं थी, बस थोड़ी सी स्नो गिरती है और उस मोमेंट के बाद पोएट का मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और यही इस पोएम का मेन आइडिया है कि लाइफ में कभी कभी छोटी सी चीज भी हमारा पूरा दिन बेटर बना सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो चीजें नॉर्मली नेगेटिव लगती है जैसे क्रो या स्नो, वही इस पोएम में पॉजिटिव चेंज लाती है। मतलब हर चीज को हम कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मेरा इंग्लिश का काम और ये वीडियो होती है यहीं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।